सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक गुज़रे हफ्ते जुमे की सुबह जो कॉलम छपा तो इसमें दावा किया था कि यह मजाक ज़्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रखा जा सकता, जिसके ज़रिए दुनिया की वाहिद सुपर ताकत कहलाते मुल्क का सदर आलमी मीडिया और रहनुमाओं के सामने फ़खरिया अंदाज में दोहराता रहा कि इसने पाकिस्तान और भारत के माबैन एटमी जंग रुकवाई है। भारत का वजीर आजम अमरीकी सदर के मस्कूरा दावे के बारे में अभी तक नाराज हुई सास की तरह खामोश है। वजीर खारजा भी पंजाबी मुहावरे वाला वरवटे हुए है। भारतीय वजारत खारजा का सेक्रेटरी विक्रम मिस्री अलबत्ता सहाफ़ियों और भारतीय पार्लियामान के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए अमरीका का नाम लिए बगैर मिस्र रहता है कि किसी तीसरे ने पाकिस्तान और भारत के माबैन जंगबंदी नहीं करवाई। दोनों मुल्क खुद ही 4 रोज़ा जंग के बाद इसके लिए आमादा हो गए। जंगबंदी हो जाए तो इसके बाद मुतहारिब ममालिक दायमी अमन के हुसूल के लिए मुज़ाकरात का आगाज करते हैं। 1965 की पाक भारत जंग के बाद ये मुज़ाकरात तीसरे मुल्क की मदाखलत पर ताशकंद में हुए थे। ताशकंद इन दिनों खुद मुख्तार उज़्बेकिस्तान का एक शहर नहीं बल्कि कम्युनिस्ट ब्लॉक पर मुश्तमिल सोवियत एम्पायर का हिस्सा था। 1971 की जंग के बाद अलबत्ता जनूबी एशिया के अजली दुश्मनों ने बाहमी रवाबित की बदौलत शिमला में तवील मुज़ाकरात के बाद इस शहर से मंसूब मुआहदा का ऐलान किया था। जो मुआहदा हुआ इसके तहत पाकिस्तान और भारत ने वादा किया कि वो अपने इख्तलाफात किसी बैनुल अक़वामी फोरम के रूबरू नहीं ले जाएंगे। तीसरी कुव्वत को इनसे अलग रखा जाएगा। रवा सदी के आगाज से 2 बरस कबल ही मामलात मगर बिगड़ना शुरू हो गए। भारत ने मई 1998 में एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान पर अमेरिका ने दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो जवाबी धमाके न करे। इस तनाजुर में इन दिनों का अमेरिकी सदर पाकिस्तान के वजीर आजम से मुसलसल राब्ते में रहा। नवाज शरीफ ने मगर इसकी दरख्वास्त नजरअंदाज करते हुए जवाबी धमाकों का हुक्म सादर कर दिया। अमेरिका ने बरहम होकर भारत और पाकिस्तान के खिलाफ इक्तसादी पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका की अपनाई ला ताल्लुकी मगर कारगिल जंग के दौरान बिलाखिर भारत के काम आई। कारगिल की पहाड़ियों में घेरे में आई भारतीय अफवाज के लिए वापसी का रास्ता निकालने के लिए 4 जुलाई 1999 के रोज अमरीकी यौम आज़ादी की तातील के बावजूद सदर क्लिंटन ने नवाज शरीफ से एक खुसूसी और तवील मुलाकात की। इसके नतीजे में कारगिल से उभरा बहरान टल गया। 2019 में एक भारतीय तैयारे के पाकिस्तान के जेर नगी इलाकों में गिर जाने के बाद पाक भारत जंग की जानिब बढ़ते मामलात को इन दिनों के अमरीकी सदर ने खुद वियतनाम में ये ऐलान करते हुए टाला था कि पाकिस्तान मस्कूरा तैयारे के पायलट की रिहाई के लिए तैयार हो गया है। तीसरी कुव्वत की मदाखलत ने लिहाजा 2019 में भी पाक भारत जंग रुकवाई थी। 2025 में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप दोनों ममालिक के माबैन एक और जंग रुकवाने का दावा कर रहा है। भारत मगर इस दावे को जुटला रहा है। इसी बायस मैं ये लिखने को मजबूर हुआ कि ये मजाक ज्यादा दिनों तक बरकरार रखा नहीं जा सकता। भारतीय पार्लियामान में मौजूद जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक वफ्द हफ्ते की रात वाशिंगटन पहुंच गया है। शशि थरूर इस वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। मौसूफ ने 22 साल की उम्र में अमेरिका के मशहूर ज़माना फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी से डॉक्टरेट के हुसूल के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की नौकरी में कई बरस गुजारे हैं। केरला से लोकसभा के रुकन मुंतखब होते रहे हैं। ताल्लुक इनका सोनिया गांधी की कांग्रेस से है। राहुल गांधी मगर इसकी खुद पसंदी को पसंद नहीं करता। राहुल की इजाज़त के बगैर शशि नरेंद्र मोदी की दावत पर भारतीय पार्लिमानी वफ्द का कायद बनकर वाशिंगटन चला गया है। बैरून वतन परवास से कबल शशि ने प्रोफेसराना अंग्रेजी में यह बयान दिया कि इसके वफ्द के दौरे का मकसद दुनिया को यह बताना है कि भारत 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने की वजह से जहारियत को मजबूर हुआ। पाकिस्तान और भारत के माबैन झगड़े की बुनियादी वजह दहशतगर्दी है। ये बात आलमी दुनिया को समझाने वो अपने वफ्द समेत 4 ममालिक के दौरे पर रवाना हो रहा है। एक मक्कार सिफारतकार होते हुए शशि थरूर ने इन ममालिक का नाम लेते हुए जहां इसका वफ्द जा रहा है सबसे आखिर में अमेरिका का नाम लिया, जबकि इसके वफ्द का पहला पड़ाव वाशिंगटन है। इत्तेफाक से गुज़िश्ता चंद दिनों में खुद को मैसर मगर इंतहाई बदतरतीब रिकॉर्ड की छान फटक के बाद वाशिंगटन में चंद ऐसे जराए ढूंढने में कामयाब हुआ हूं जो इन दिनों अमेरिका की खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती पॉलिसी मुरतब करने वाले अहम इदारों में तैनात हैं और पाक भारत ताल्लुकात पर निगाह रखना भी इनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। इनसे राब्ते के बाद मैं निहायत एतमाद से ये दावा कर सकता हूँ कि शशि थरूर वाशिंगटन में हुई मुलाकातों के दौरान यह हकीकत तस्लीम करने को मजबूर हो जाएगा कि ट्रंप इंतजामिया के अहम तरीन अहदेदारों वजीर खारजा मार्को रूबियो इत्तफाकन इन दिनों सदर ट्रंप का मुशीर बराए कौमी सलामती भी है और नायब सदर JD वैंस ने अपने भारत और पाकिस्तान में तैनात हम मनसबों के साथ मुसलसल राब्तों के बाद मुमकिना तौर पर एटमी जंग की जानिब बढ़ती पाक भारत झड़प रुकवाई है। ये बात तस्लीम किए बिना शशि
थ्रोर अपनी जानिब से तैयार किया केस आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तफसीलात में असर हुए बगैर लेकिन इस जमन में मजीद कुछ लिखने से कासिर हूँ। 7 मई के रोज से पाक भारत चपकरिश पर लिखते हुए वैसे भी थक चुका हूँ। पाक भारत जंग के मुतवाजी और मेरी दानिश में इसकी वजह से हमारे देरीना दोस्त चीन की पहल से काबुल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के दरमियान सह फरीकी मुज़ाकरात हुए हैं। इसके नतीजे में चीन की वजारत खारजा की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी हुई, इसमें वाज़े अंदाज में ये लिखा गया कि पाकिस्तान और चीन के माबैन सीपैक के तहत तय हुए मंसूबों को अब अफगानिस्तान तक भी बढ़ाया जाएगा। अफगानिस्तान भी गोया अब चीनी सदर के सोचे वन बेल्ट वन रोड के अजीम तर मंसूबे का हिस्सा बन गया है। सवाल उठता है कि अगर चीन सीपैक के हवाले से अफगानिस्तान का साझेदार बन गया तो भारत को वस्ती एशिया के ममालिक तक रसाई में क्या दिक्कत पेश आ सकती है। इस सवाल का जवाब देने के लिए वजारत खारजा से ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग दरकार है और हमारी वजारत खारजा ने मुझे ही नहीं 2 टके के सब सहाफियों को मुंशी तस्वुर करते हुए ब्रीफिंग देना तर्क कर रखा है। हमारी वजारत खारजा के बाबू सहाफियों का फरीजा फकत ये तस्वुर करते हैं कि वो इनकी हफ्तावार ब्रीफिंग में हुजूम के सामने अदा हुए कलमात पर इत्तफा करें और वजारत खारजा से जारी हुई प्रेस रिलीजों से इल्मे कुशीद करें।